प्यारे विद्यार्थियों, सब तो पहला आप सबनों मेरे वालों प्यार भरी सत श्री अकाल। जेकर तुसीं साडे चैनल ते नवे हो या अजे तक इसनूं सबसक्राइब नहीं कीता तां इसनूं हुणे सबसक्राइब करके नाल दी नाल बैल आइकन नूं प्रेस कर दिओ तां जो साडीआं सारीआं लेटेस्ट वीडियोज़ दे नोटिफिकेशनस तुहानूं जल्द तो जल्द मिल सकण। अज असीं 10th क्लास दे फाइनल एग्जाम्स दे लई जो डिपार्टमेंट ने फाइनल क्वेश्चन बैंक भेजिया है मैथ के सबजैक्ट के लिए उस दे विचों 2-2 नंबर के क्वेश्चनस नूं करांगे सॉल्व। 1-1 नंबर के क्वेश्चनस आपां पिछलियां वीडियोज़ दे विच सॉल्व कर चुके हैं। तो चलो शुरू करते हैं। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन जो अपने को आ रहा है 2-2 मार्क्स के विच वो आ रहा है HCF ते LCM का। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਤਿੰਨ ਨੰਬਰਸ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪਾਂ HCF ਤੇ LCM फाइंड आउट करना प्राइम फैक्टराइजेशन यानी कि अभाज गुणनखंड विधि के राही ते यह है अपने कोल फस्ट चैप्टर का क्वेश्चन। तो करते हैं सॉल्व प्राइम फैक्टराइजेशन मैथड के थ्रू। आप पहला 12, 15 ते 21 के जोड़े फैक्टर्स ने वो देखांगे, फिर उस तो बाद HCF ते LCM करते हैं। हाँ जी, 12 के जोड़े फैक्टर्स ने उन्होंने देखते हुए पहला यह 2 ते डिवाइड होएगा क्योंकि ईवन है ये। डिवाइड करन ते अपन मिलेगा 6, फिर 2 ते डिवाइड होएगा मिलेगा 3, फिर ये 3 ते डिवाइड होएगा तो अपन मिलेगा 1। इस तो बाद हुण आपां फाइंड आउट करते हैं 15 के फैक्टर्स। 15 के फैक्टर्स फाइंड आउट करते हैं। आपां पता है कि यह 2 ते डिवाइड नहीं होएगा, यह डिवाइड होएगा अपने कोल 3 ते। 3 ते डिवाइड करांगे तो मिलेगा 5, इनू 5 ते डिवाइड करांगे तो मिलेगा 1। सिमिलरली हुण आपां 21 के प्राइम फैक्टर्स यानी कि भाज गुणनखंड लभदे हैं। पहला यह जाएगा 3 ते मिलेगा 7, फिर यह 7 ते डिवाइड होएगा तो मिलेगा आपां नूं 1। हुण सारियां दे प्राइम फैक्टर्स आपां नूं मिल गए, उन्होंने लिखते हैं इत्थे 12 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 2 इंटू 3। देन वी हैव 15 इज इक्वल्स टू 3 इंटू 5 एंड लास्टली वी हैव 21 इक्वल्स टू 3 इंटू 7। हुण आपां कढदे आ HCF कढदे आ जिहड़े कॉमन फैक्टर्स हुंदे ने आपां उहनां नूं सिलेक्ट करांगे। सो जिहड़ा HCF यानी कि मम्मा सस्सा वावा होएगा इसका वो बनेगा, आपां देख सकते हैं कि सारियां दे विच एक कॉमन फैक्टर आ रहा वो है 3 सारियां च अपीयर हो रहा है, इसलिए अपना जिहड़ा इसका मम्मा सस्सा वावा होएगा वो 3। इस तो बिना 2 किसी होर च नहीं हैगा, पहला 12 के फैक्टर्स च हैगा, 5 है जिहड़ा वो भी रिपीट नहीं हो रहा, 7 भी सारियां च नहीं आ रहा। सो कॉमन फैक्टर सिर्फ 3 है, इसलिए HCF बनेगा अपने कोल सिर्फ 3। सो ये आ जाएगा अपने कोल इसका आंसर। अगे LCM दे लई LCM यानी कि लला सस्सा वावा ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਫੈਕਟਰਸ ਆਪਾਂ ਲੱਭੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਕਸਿਮਮ ਪਾਵਰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ 2 ਦੀ ਪਾਵਰ 2 गुणा 3 की पावर 1, इत्थे 3 की पावर 1, 5 की पावर 1, 3 की पावर 1, 7 की पावर 1। हुण पहला आपां 2 की पावर देखते हैं, सब तो छोटा क्योंकि 2 है। 2 की पावर 2, हाँ जी, इन्हां दे विच तां 2 की कोई पावर भी अवेलेबल नहीं है। सो मैक्सिमम पावर होगी 2 की 2, सो ओह आ जाएगी गुणा अगे 3 की गल करिए तो इत्थे ओहदी पावर 1 है, इत्थे भी 1 है, इत्थे भी 1 है। सो 3 की मैक्सिमम पावर 1 है सारियां दे विच ही। उस तो बाद 5 की गल करिए तो 5 की भी मैक्सिमम पावर है 1, सो 5 रेज़ टू पावर 1 इंटू 7 की मैक्सिमम पावर है अपने कोल 1। सो ये आ जाएगा नाल अपने कोल। हुण इहनूं आपां सिंपलीफाई कर लेंदे आ 4 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। हाँ जी, इन्होंने मल्टीप्लाई करते हैं तो अपने कोल आ जाएगा इत्थों 5 चौके हो गया 20, 20 इंटू 7 3 आर 21। सो 21 दूना 42 करके उत्थों अपने कोल 420 इसका आ जाएगा LCM ते वो बन जाएगा अपने कोल दूसरा आंसर इस क्वेश्चन दे लई। अगे आने सैकेंड क्वेश्चन ते फाइंड जीरोज ऑफ दिस। आपां नूं एक क्वाड्रेटिक पोलीनोमीअल यानी कि 2 घाती बहुपद दिता गया, आपां उस दियां सिफरां पता करनियां ने। हाँ जी, सब तो पहला तो आपां देखते हैं कि इहदे विच एक्स स्क्वेयर है पहले नंबर ते, दूजे नंबर ते कॉन्स्टेंट टर्म पई है, तीजे नंबर ते एक्स वाली टर्म पई है। सब तो पहला आपां जिहड़ी तीजे नंबर ते टर्म पई है इहनूं दूजे नंबर ते लैके आवांगे, कॉन्स्टेंट नूं भेजांगे आपां तीजे नंबर ते क्योंकि जिहड़ा एक्स दीयां पावर्स ने ओह डिक्रीजिंग ऑर्डर दे विच होणीआं चाहीदियां ने अपने कोल घटदे क्रम दे विच। सो इहनूं ठीक करदे हां तां अपने कोल आ जाएगा 6x स्क्वेयर माइनस 7x माइनस 3। हुण इस दे फैक्टर्स बनावांगे आपां स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। सो मिडल टर्म है इत्थे अपने कोल 7, पहला फस्ट ते थर्ड की जिहड़ी मल्टीप्लीकेशन है उत्थों अपने कोल आ रहा है 6 3 आर 18।
होर 18 ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਫੈਕਟਰਸ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਉਹ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ 9 into 2, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਣਦਾ ਪਿਆ 18 ਤੇ 9 ਤੇ 2 ਐਸਾ ਪੇਅਰ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 7 ਵੀ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਯਾਨੀ ਮਿਡਲ ਟਰਮ ਆਪਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਪਲਿਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ 9 ਅਤੇ 2 ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ। ਸੋ 6x ਸਕੁਏਅਰ ਮਾਈਨਸ 7 ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ 9 ਤੇ 2 ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ 9 ਮਾਈਨਸ 2 ਲਿਖੂੰਗਾ, ਪਿੱਛੇ ਹੈ x ਮਾਈਨਸ 3। हाँ जी, इस तो बाद ब्रैकेट ओपन करन दा काम करते हुंदे आपां, माइनस 9x आ माइनस माइनस प्लस नाल आह 2, फिर उस तो बाद आह x आ जाएगा बाहर वाली टर्म, लास्ट टर्म एज इट इज़, फस्ट ते लास्ट टर्म एज इट इज़ आंदियां हुंदियां ने। हाँ जी, उस तो बाद आपां पहलियां दो टर्म्स दे विचों की कॉमन कर सकते हैं? इस 6 नूं समझ लेंगे आपां 2 into 3, इस 9 नूं समझ सकते हैं आपां 3 into 3। ਹੁਣ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 3 ਕਾਮਨ ਹੈ, ਸੋ 3 ਆ ਜਾਏਗਾ ਕਾਮਨ, ਨਾਲ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ x ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈ, x ਆ ਜਾਏਗਾ ਤੇ 3 ਤੇ x ਚਲੇ ਗਏ ਬਾਹਰ, ਇੱਕ 2 ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ ਅੰਦਰ ਤੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ x ਸਕੁਅਰ ਚੋਂ x ਰਹਿ ਗਿਆ, ਮਾਈਨਸ ਆ 3 ਬਾਹਰ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਆ x ਵੀ ਬਾਹਰ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਇੱਕ 3 ਬਚਿਆ ਉਹ ਆ ਜਾਏਗਾ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਕਾਮਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਾਮਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 2 ਹੈ ਇੱਕ टर्म ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ, ਦੂਜੀ ਚ 3 ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਾਮਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕੋਪ੍ਰਾਈਮ। ਜਦੋਂ ਕੋਪ੍ਰਾਈਮ ਹੋਣ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਾਮਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਸ ਕੇਸ ਚ ਆਪਾਂ ਕਾਮਨ ਕਰਾਂਗੇ 1 ਤੇ ਆਹ ਟਰਮ ਦਾ ਜੋ ਸਾਈਨ ਹੈ ਉਹੀ ਸਾਈਨ ਇੱਥੇ ਆਏਗਾ, ਸੋ 1। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਉਂਕਿ 1 ਕਾਮਨ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਇਹ ਟਰਮ ਅਨਚੇਂਜਡ ਰਹੇਗੀ ਅੰਦਰ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੈਕਟਰਸ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋਈਏ ਤਾਂ ਬ੍ਰੈਕਟ ਵਾਲੀਆਂ ਟਰਮਸ ਸੇਮ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਟ ਮੀਨਸ ਆਪਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਸਹੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ। ਸੋ 2x minus 3 2x minus 3 ਇਹ ਸੇਮ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਕਾਮਨ ਕਰੀਏ ਦੋਨਾਂ ਟਰਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ 2x minus 3 ਤੇ ਬਾਹਰ ਵਾਲੀਆਂ ਟਰਮਸ ਇੱਕ ਬ੍ਰੈਕਟ 'ਚ 3x plus 1। ਸੋ ਇਹ ਬਣ ਗਏ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਫੈਕਟਰਸ। ਹੁਣ ਫੈਕਟਰਸ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਸਿਫਰਾਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜ਼ੀਰੋਜ਼ ਪਤਾ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਸਿਫਰਾਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜ਼ੀਰੋਜ਼ ਪਤਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਕੁਏਟ ਕਰਾਂਗੇ 0 ਦੇ ਨਾਲ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੈ ਉਹਨੂੰ 0 ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸਿਫਰਾਂ ਲਈ ਯਾਨੀ ਕਿ 4 ਜ਼ੀਰੋਜ਼। ਹੁਣ ਜ਼ੀਰੋਜ਼ ਲੱਭਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ 2x minus 3 ਐਂਡ 3x plus 1 ਇਸ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਨੂੰ 0 ਦੇ ਨਾਲ ਇਕੁਏਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਦੋ ਟਰਮਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੈ ਉਹ 0 ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੈ, ਸੋ ਇਟ ਮੀਨਸ ਇਹ ਵੀ 0 ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ 0 ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਕੱਲੀ ਕੱਲੀ ਨੂੰ 0 ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਕਰਾਂਗੇ, 2x minus 3 equals to 0 and 3x plus 1 equals to 0। ਸੋ ਇੱਥੋਂ 2x is equals to, ਸਿੰਪਲ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹ, 3 ਉੱਧਰ ਜਾਏਗਾ, ਨੈਕਸਟ ਸਟੈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ x ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 3/2 ਐਂਡ ਇੱਥੇ 3x is equals to 1 ਉੱਧਰ ਜਾ ਕੇ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਮਾਈਨਸ ਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ x ਆ ਜਾਏਗਾ -1/3। ਸੋ ਜ਼ੀਰੋਜ਼ ਮਿਲੀਆਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, x is equals to -1/3 ਐਂਡ 3/2। ਸੋ ਇਹ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ। ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਤੇ, ਜੋ ਕਿ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਥਰਡ ਕੁਐਸਚਨ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਜੋੜਫਲ यानी कि सम ऑफ जीरोज दिता होया आपां नूं एंड वी आर आल्सो गिवन प्रोडक्ट ऑफ जीरोज यानी कि गुणनफल भी दिता होया आपां नूं सिफरां दा। एंड द क्वेश्चन इज टू फाइंड पोलीनोमियल यानी कि दो घाती बहुपद है जिहड़ा वो आपां पता करना है। हुण दो घाती बहुपद पता करन दा फॉर्मूला हुंदा है अपने कोल k x² माइनस sx प्लस p। यह होएगा अपने कोल रिक्वायर्ड पोलीनोमियल यानी कि दो घाती बहुपद। सो ये तुसी याद रखना है कि ब्रैकेट दे विच x² माइनस sx प्लस p, जिथे s की है सम यानी कि सिफरां दा जोड़फल, यह s की वैल्यू है अपने कोल, ते p हुंदा अपने कोल प्रोडक्ट यानी कि वो होगी गुणनफल की वैल्यू। सो ये वैल्यूज भरदे हैं तो अपने कोल आ जाएगा k ਉਹਦੇ ਨਾਲ ब्रैकेट च x² माइनस sx, s की वैल्यू है -3, सो -3 उस दे नाल x प्लस पिछे प्रोडक्ट यानी कि 2। ये बन रहा अपने कोल बहुपद k
एक्स स्केयर आ माइनस माइनस हो जाएंगे प्लस नाल आह 3x प्लस 2। सो ये अपने को बन जाएगा आंसर। आने अगले क्वेश्चन ते जो कि 4th क्वेश्चन है जिहदे विच आपां नूं दो नंबर्स दा HCF दिता होया 9 ते इन्हां ही नंबर्स दा फिर आपां नूं LCM उन्होंने पूछया होया है। हाँ जी, इस क्वेश्चन दे विच आपां एक फॉर्मूला यूज करांगे ते वो फॉर्मूला हुंदा है कि दो नंबर्स दा जिहड़ा प्रोडक्ट है वो इक्वल हुंदा है उन्हां नंबर्स दे HCF ते LCM दे प्रोडक्ट दे इक्वल। सो इत्थे आएगा अपने कोल HCF into LCM is equals to प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, यानी कि HCF गुणा LCM या मम्मा सस्सा वावा गुणा लल्ला सस्सा वावा इज इक्वल्स टू संख्यावां दा गुणन फल। ओके, हुण इस दे विच आपां वैल्यूज भरदे हां। HCF दी वैल्यू है अपने कोल 9, सो 9 इंटू LCM इज इक्वल्स टू संख्यावां दा गुणनफल ते संख्यावां ने अपने कोल 306 ते 657। हुण आ जिहड़ा 9 है उधर जाके करेगा डिवाइड सो दैट वी कैन गेट वैल्यू ऑफ LCM। सो इत्थे 306 इंटू 657 ओवर 9। हुण ये दोनों नंबर्स ही 9 नाल डिविजिबल होणगे, तुसीं जिहदी मर्जी 9 दे नाल कटिंग कर सकते हो। हाँ जी, इहदी कटिंग कर लैंदे आ। 9 तिया 27, 27 तो बाद फिर अपने कोल 3 ते 36 बन जाएगा, फिर 9 चौका 36, सो 34 आ गया। हुण 657 ते 34 नूं करांगे मल्टीप्लाई, 28 2 22 2 26 then 21 2 15 2 17 1 18 and 1 19, so 8 3 3 1 9 and 1 10 and 2 12 1, so 22338 22338 ये आ जाएगा अपने कोल LCM इन्हां दोनों नंबर्स का जो कि आपां नूं पुछया गया सी। हाँ जी, काफ़ी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है तो आई थिंक तुसीं पहलां भी कई बार इहनूं कर चुके होवोगे। ओके, अगले क्वेश्चन ते आने आ। रेशियो ऑफ कोरस्पोंडिंग साइड्स ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स इज दिस देन द रेशियो ऑफ देयर एरियाज। कहंदा है दो सिमिलर ट्रायंगल्स यानी कि समरूप त्रिभुजां दे जिहड़ा है उन साइड्स उन्हां दी जिहड़ी रेशियो है यानी कि अनुपात दिता होया 4:3 ते उन्हां दे खेत्रफलां दा अनुपात आपां नूं पुछया गया कि ओह की होएगा। हाँ जी, यह एक थ्योरम के बेस पे है क्वेश्चन, हालांकि वो थ्योरम है जिहड़ी 6th चैप्टर की समरूप त्रिभुजां के खेत्रफल वाली वो तुहाडे सिलेबस चों निकल चुकी है, पर उसके बेस पे क्वेश्चन तुहानूं आ सकता है जिवें कि तुसीं ये देख ही सकते हो। तो वह थ्योरम का रिजल्ट है जिहड़ा वो आपां इत्थे यूज़ करांगे तो उसके अकॉर्डिंग की हुंदा है अपने कोल जिहड़ियां सिमिलर ट्रायंगल्स हुंदियां ने उन्हां दे एरियाज़ की रेशियो उन्हां दियां कोरस्पोंडिंग साइड्स की रेशियो दे स्क्वेयर दे इक्वल हुंदी है, यानी कि खेत्रफलों का अनुपात है जिहड़ा ओह इक्वल हुंदा है उन्हां दियां संगत भुजावां दे अनुपात दे वर्ग दे बराबर। सो रेशियो ऑफ एरियाज यानी कि खेत्रफलों का अनुपात बराबर होएगा उन्हां दियां जिहड़ियां कोरस्पोंडिंग साइड्स ने उन्हां दी रेशियो दे स्क्वेयर दे इक्वल। हाँ जी, उन्हां दी रेशियो का स्क्वेयर करिए तो 16/9 ते इहनूं आपां अनुपात च लिख सकते हैं 16:9 यानी 16:9 ए बन जाएगा अपने कोल इज द आंसर। अगले क्वेश्चन ते आने आ। 6th क्वेश्चन है, सॉल्व करना है। दो इक्वेशंस दित्तियां होईयां ने, लीनियर इक्वेशंस ने दो वेरीएबल्स दे विच, यानी कि यह 3rd चैप्टर का क्वेश्चन है जिहदे विचों आपां इन्हां नूं सॉल्व करके x ते y दीयां वैल्यूज लभणीਆਂ ने। हाँ जी, इहदे विच आपां देख सकते हैं कि y एक जिहड़ी पहली इक्वेशन है उहदे विच प्लस दा पिया, दूजी च माइनस दा पिया, सो इन्हां नूं आपां डायरैक्टली कैंसल कर सकते हैं। सो इन्हों कैंसल कर देंगे, x ते x 2x उधर 14 ते 4 हो जाएंगे अपने कोल 18। सो ये x फाइंड आउट करदे होया फिर आपां 18 नूं 2 दे नाल डिवाइड करांगे क्योंकि इधर यह मल्टीप्लाई हो रहा उधर जाके करेगा डिवाइड, तो x की वैल्यू आ गई अपने कोल 9। तो हुण आह x की वैल्यू आपां इन्हां दोनों चों किसी भी इक्वेशन च फिल कर सकते हैं। पहली च भर लेंदे आ पुट इन 1 यानी कि समीकरण 1 भरन ते। सो उत्थों की आ जाएगा अपने कोल 9 + y इज इक्वल्स टू 14।
दैन इनू उधर जाके सबट्रैक्ट करांगे फरदर ये आ जाएगा अपने को नैक्सट स्टैप दे विच y इक्वल्स टू 14 माइनस 9 करके 5। सो y आ गया 5 तो x आया सी अपने को 9, तो ये बन गया अपने को इसका आंसर यानी कि सोल्यूशन। नैक्सट 7th क्वेश्चन है फाइंड के सच दैट दिस इक्वेशन हैज़ इक्वल रूट्स। आपां नूं क्या होया है कि k दी वैल्यू पता करनी है जदों आह एक जिहड़ी दो घाती समीकरण है इस दे मूल ने जिहड़े ओह समान होणगे। हाँ जी, इहदे विच सब तो पहला आपां डी वाला फार्मूला लगा के डिस्क्रिमिनेंट दी वैल्यू कड्डांगे, क्योंकि जदों मूल समान हुंदे ने या मूलां दे बारे कुछ भी आपां नूं कंडीशन दित्ती होवे तां मूल कड्डण दे लई आपां डी दी वैल्यू कड्डदे हां। डी दी वैल्यू दे अकॉर्डिंग ही आपां जो अगे क्वेश्चन च दिता होया है उस दे अकॉर्डिंग प्रोसीड करांगे। इक्वल रूट्स दे लई डी दी जिहड़ी यानी कि डिस्क्रिमिनेंट दी वैल्यू है उहनूं 0 दे इक्वल रखना हुंदा है। सो आपां नूं सब तो पहला चाहिदा इहदे विच डी। तो डी का फार्मूला हुंदा है अपने कोल बी स्क्वेयर माइनस 4ac। हुण इहदे विच ए बी ते सी की ने, ए है एक्स स्क्वेयर का कोफिशिएंट, इत्थे आ ए हो जाएगा, एक्स का कोफिशिएंट हुंदा है अपने कोल इत्थे बी ते आ वैल्यू है सी दी। हुण इहदे विच वैल्यूज भरदे हां तां अपने कोल आ जाएगा बी दी वैल्यू 6 स्क्वेयर माइनस 4 इंटू ए दी जगह ते आएगी उसकी वैल्यू के, ते सी यानी कि कॉन्स्टेंट टर्म ओदी जगह ते आ जाएगा अपने कोल 1। सो इत्थों मिलेगा अपन 36 माइनस 4k। सो ए आ गई अपने कोल डी दी वैल्यू, क्योंकि हुण मूल ने जिहड़े ओह समान ने। सो इत्थे लिख सकते हैं आपां मूल समान हन या फिर रूट्स आर इक्वल, सो डी इक्वल्स टू 0। हुण डी इक्वल्स टू 0 यानी कि डी की जिहड़ी वैल्यू है उन्होंने 0 के इक्वल करांगे। 36 माइनस 4k इक्वल्स टू 0। सो ये विचों आपां इनू उधर ले जाने तां अपने कोल की आ जाएगा 36 इज इक्वल्स टू 4k। हुण k लभण दे लई 4 इधर हो रहा मल्टीप्लाई, उधर जाके करेगा डिवाइड, तो फरदर k आ जाएगा अपने कोल इस तो बाद 36 ओवर 4, तो कटिंग करके मिलेगा अपन 9। सो k की वैल्यू आ जाएगी 9, तो ये बन जाएगा अपने को इसका आंसर। आने नैक्सट क्वेश्चन ते जो कि क्वेश्चन नंबर 8 फाइंड डिस्क्रिमिनेंट, यानी कि अपन डिस्क्रिमिनेंट पता करना है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी कि इस दो घाती समीकरण का। हाँ जी, पिछले क्वेश्चन दे विच आपां डिस्क्रिमिनेंट की गल कीती सी, इस कल्ला डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करना ही आ गया। सो लगाने आ डी का फार्मूला, डी इज इक्वल्स टू बी स्क्वेयर माइनस 4ac एंड वैल्यूज ऑफ ए बी सी आर ए इज 2, बी की वैल्यू इत्थे जो एक्स का कोफिशिएंट होएगा 1 वो हो जाएगी, तो सी की वैल्यू है अपने को -4 भरते हैं ये तो वो आ जाएगा अपने को बी स्क्वेयर यानी कि 1 का स्क्वेयर -4 इंटू ए की वैल्यू 2 इंटू सी की वैल्यू -4। सो 1 का स्क्वेयर 1 आ माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, 4 दूनी 8 चौका 32। सो 33 आ जाएगी अपने को डिस्क्रिमिनेंट यानी कि डी दी वैल्यू। सो ये बन जाएगा अपने को इसका आंसर। आने हुण अगले क्वेश्चन ते 9th क्वेश्चन है प्रोडक्ट ऑफ 2 सक्सेसिव मल्टीपल्स ऑफ 10 इज 1200 फाइंड दैम। दो लगातार गुणज किस दे 10 दे उन्हां दा प्रोडक्ट यानी कि उन्हां दा गुणनफल आपां दिता होया है 1200 ते आपां उन्हां नूं लभना है। हाँ जी, इहदे विचों फिर आपां जिहड़ा सोल्यूशन दे विच पहला गुणज मान लांगे, पहला गुणज मान लो पहला गुणज वो आ जाएगा अपने को x, ते दूजा गुणज है जिहड़ा वो आ जाएगा, क्योंकि अगला जिहड़ा गुणज होएगा 10 का वो 10 जोड़ के मिलेगा किसी भी गुणज दे विच। पहला x मन्निया तो दूजा की हो जाएगा फिर वो x प्लस 10। सो इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए लिखा जाएगा लेट फर्स्ट मल्टीपल इज इक्वल्स टू x एंड सैकेंड मल्टीपल इज इक्वल्स टू x प्लस 10, या फिर तुसी इकट्ठा भी लिख सकते हो लेट मल्टीपल्स इक्वल्स टू x कोमा x प्लस 10, या पंजाबी मीडियम वाले स्टूडेंट भी लिख सकते हैं। मान लो गुणज बराबर x कोमा x प्लस 10। हुण इन्हां दा जिहड़ा प्रोडक्ट है वो दिता होया आपां नूं 1200, यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन या दिते अनुसार x इंटू x प्लस 10 ये वैल्यू है 1200 के इक्वल। हम इन ब्रैकेट में ओपन करते हैं x स्क्वेयर, फिर ये मल्टीप्लाई होके अपन देगा 10x, तो आ 1200 है जो इधर ले आने -1200 इक्वल टू 0। हाँ जी, आ अपने को इक्वेशन बन जाएगी
ਕੁਆਡਰੈਟਿਕ ਇਕੁਏਸ਼ਨ यानी कि दो घाती समीकरण। हुण इहदे विचों आपां x की वैल्यू ही लभणी चाहते हैं, सो उसदे लई या तां आपां इहनूं फैक्टराइज कर सकते हैं या फिर डी वाला जिहड़ा मैथड है डिस्क्रिमिनेंट मैथड उहनूं भी यूज कर सकते हैं। ओके 1200 ते इत्थे अपने कोल 1 1200 ते 1 दी गुणा तो आ गया अपने कोल 1200। हुण 1200 दे होर किहड़े-किहड़े फैक्टर्स हो सकते हैं जिन्हां तो आपां नूं 10 मिल सकदे, ਉਹ ਹੋਣਗੇ 30 ਤੇ 40 क्योंकि 3 चौके 12 ਤੇ ਉੱਥੋਂ 1200 ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ ਤੇ 30 ਅਤੇ 40 ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ 10 ਵੀ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ x² ਪਲੱਸ ਇੱਥੇ 10 ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਏਗਾ 40 ਮਾਈਨਸ 30 ਨਾਲ x ਮਾਈਨਸ 1200 ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ 0। ਬ੍ਰੈਕਟ ਓਪਨ ਕਰਾਂਗੇ x² ਪਲੱਸ 40x ਮਾਈਨਸ 30x माइनस 1200 इक्वल्स टू 0। हुण पहलियां दो टर्म्स दे विचों कुछ कॉमन करना चाहते हैं आपां, की कॉमन होएगा x। सो x कॉमन हो गया, अंदर आ जाएगा x प्लस 40 ते पिछलियां दो टर्म्स दे विचों आ जिहड़ी थर्ड टर्म हुंदी है इसदा जो साइन होवे उही साइन आंदा हुंदा है इत्थे ते आ जिहड़ा 1200 है भी 30 × 40 बन जाएगा। सो इन्हां दोनों दे विचों 30 कॉमन किया जा सकता है। सो 30 कॉमन हो गया तो अंदर x क्योंकि माइनस बाहर जा चुका है इसलिए इसका साइन है जोड़ा वो चेंज हो जाएगा। सो इत्थे आएगा हुण अपने कोल प्लस ते 30 जा चुका है बाहर ऑलरेडी तो अंदर आ जाएगा अपने कोल 40 ते आ दोनों टर्म्स हो गई सेम, यही आपां चाहते हुंदे आ। सो एक ब्रैकेट च आ जाएगा अपने कोल x प्लस 40 ते दूजी च आ जाएगा बाहर वालियां टर्म्स यानी कि x माइनस 30। सो ये हो गया अपने कोल फैक्टर्स ते सामने है अपने कोल इस दे 0। हुण इहदे विचों आपां x दी वैल्यू लभांगे दोनों नूं 0 दे नाल इक्वेट करके x प्लस 40 इक्वल्स टू 0 ते x माइनस 30 इक्वल्स टू 0। इत्थों x दी वैल्यू आएगी अपने कोल माइनस 40 ते इत्थों x दी वैल्यू आएगी अपने कोल 30। उन्हां दे विचों आपां इहनूं कंसीडर करांगे, नैगेटिव वैल्यू नूं रिजैक्ट कर देंगे। सो पहला मल्टीपल है जिहड़ा वो अपने कोल आ जाएगा 30। सो दोनों मल्टीपल्स इकट्ठे ही लिखना चाहिए तो आप लिख सकते हैं। सो मल्टीपल्स यानी कि इसलिए गुणज बराबर 30 ते दूजा 30 दे विच 10 जोड़ के यानी कि 30,40 इसका बन जाएगा अपने कोल आंसर। तो हाँ जो आप फैक्टर्स फाइंड आउट करते पे सी अपने कोल उत्थों ही आपां नूं वैसे तो आइडिया हो गया सी कि 30-40 का आंसर बन जाएगा। सो वही अपना आंसर बनया है। आने हुण आपां नैक्सट क्वेश्चन ते 10th क्वेश्चन है। हाँ जी, ये स्टेटमेंट दे विच थोड़ा जिहा चेंज है कि इत्थे 18 दे नाल आपां प्लस x लिया है जोड़ा कि आपां नूं क्वेश्चन बैंक मिलिया होया उहदे विच उत्थे हालांकि माइनस का साइन है पर उस दे नाल यह क्वेश्चन सॉल्व होएगा क्योंकि अगे भी यह क्वेश्चन कुछ टेस्ट दे विच आ चुका है। सो उत्थे भी आपां उहदा साइन चेंज कीता सी तां अपने कोल सही आंसर मिलदा सी। सो आपां नूं यह फिगर्स दित्तियां होईयां ने, आपां इन्हां दा मध्यमान यानी कि मीन जिहड़ा है ओह पता करना है ते मीन यानी कि मध्यमान दा फार्मूला हुंदा है अपने कोल अंकड़ियां दा जोड़ बटे अंकड़ियां दी संख्या। मीन्स सम ऑफ ऑब्जरवेशंस ओवर नंबर ऑफ ऑब्जरवेशंस। हुण इन्हां दा आपां नूं चाहीदा है जोड़, इन्हां दा जोड़ कर लैंदे आ। की बनदा है अपने कोल, हाँ जी, जिहड़े तां आ नंबर्स ने इन्हां विचों न्यूमेरिकल पार्ट है उहनूं जोड़ लांगे वखरा इन्हां सारियां नूं। इन्हां नूं जोड़ीए तां अपने कोल 26 ते उस तो बाद 26 एंड 10 36 36 42 ये हो गए अपने कोल 60। उस तो बाद 80 102 ते 24 हो गए अपने कोल 126। उस तो बाद आह प्लस दे x प्लस दे 2x प्लस दे x ये हो गए अपने कोल प्लस दे 4x। इसी तरह माइनस द x ते माइनस दे 3x हो जाएंगे माइनस दे 4x ओवर, हाँ जी, इन्हां दी काउंट कितनी है 1 2 3 4 5 6 7। सो ये गिणती दे विच 7 ने, हेठ आ जाएगा अपने कोल 7। 4x दे नाल 4x प्लस दा ते माइनस दा कैंसल हो गए, मिलेगा 126 ओवर 7। कटिंग करांगे 18 दे टेबल च कटिंग हो जाएगी। सो आपां नूं इसदा मीन यानी कि मध्यमान मिल जाएगा 18 जो कि आ गया इसका आंसर। नैक्सट ते आने 11th क्वेश्चन ते रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स।
ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰੂਪ ਤ੍ਰਿਭੁਜਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰਫਲਾਂ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। पिछले क्वेश्चन ਦੇ साइड्स की रेशो दी हुई सी, उत्थों आपां एरियाज की रेशो फाइंड आउट करनी सी। हुण एरियाज की रेशो दे दी, आपां उन्हां दियां कोरस्पोंडिंग साइड्स यानी कि संगत भुजावां दा अनुपात पता करना है। सो जस्ट उसका उल्टा है, अपने कोल हुंदा है खेत्रफलां दा अनुपात बराबर भुजावां दा अनुपात उसके स्क्वेयर के इक्वल। ठीक है जी। तो इधर है अपने कोल खेत्रफलों का अनुपात यानी कि रेशो ऑफ एरियाज इज इक्वल्स टू रेशो ऑफ कोरस्पोंडिंग साइड्स उसका स्क्वेयर। हुण उसकी वैल्यू है अपने कोल इधर आ जाएगा 16/121 इज इक्वल्स टू रेशो ऑफ कोरस्पोंडिंग साइड्स उसका स्क्वेयर। हाँ जी, इधर 16/121 यह बन जाएगा 4/11 दा स्क्वेयर इक्वल्स टू, हाँ जी, उधर रेशो ऑफ कोरस्पोंडिंग साइड्स उसका स्क्वेयर। आ स्क्वेयर नाल स्क्वेयर कैंसल कर हो जाएगा, तो आपां नूं मिल जाएगी रेशो ऑफ कोरस्पोंडिंग साइड्स यानी कि संगत भुजावां दा अनुपात है जिहड़ा वो आ जाएगा 4/11, तो यह बन जाएगा अपने को इसका आंसर। आने नैक्सट क्वेश्चन ते। नैक्सट क्वेश्चन है अपने को 12th क्वेश्चन, मीडियन ऑफ फर्स्ट 11 नैचुरल नंबरस। वो आपां नूं उन्हां ने पुछया होया कि की होएगा, यानी कि पहलियां 11 प्राकृतिक संख्यावां दी मध्यिका की होएगी, यह उन्हां ने आपां नूं पुछया है। सो इसके सोल्यूशन दे विच आपां नूं सब तो पहलां तां जिहड़े फर्स्ट 11 नैचुरल नंबरस ने वो चाहिए होणगे, वो लिखांगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। हाँ जी, हुण मध्यिका यानी कि मीडियन हुंदी है सेंट्रल फिगर यानी कि विचकारला अंकड़ा, जदों अंकड़ियां नूं आपां असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर च अरेंज किया होवे। हुण अपने कोल यह पहला ही आपां असेंडिंग ऑर्डर च रखे हुए हैं यानी वधदे क्रम दे विच रखे हुए हैं, तां विचकारला अंकड़ा जिहड़ा इन्हां दे विचों होएगा ओह बनेगा अपने कोल इसदा आंसर। हाँ जी, हुण विचकारला अंकड़ा कड्ढण दे लई तुसीं अग्गों पिछों एक एक अंकड़ा छड्ड सकदे हो। 2 10 फिर आह छड्डिया, इधरों ये छड्डिया, 4 छड्डिया, उधरों 8 छड्डिया, 5 छड्डिया, 7 छड्डिया, तां विचकार बचिया अपने कोल 6। इसलिए जिहड़ा मीडियन यानी कि मध्यिका बनेगी वो बनेगा अपने कोल 6। सो इत्थे आ जाएगा मीडियन यानी कि मध्यिका इक्वल्स टू 6, तो यह हो जाएगा अपने कोल इसका आंसर। हाँ जी, जेकर यह ईवन हुंदे गिणती दे विच जिस्त हुंदे ते अग्गों पिछों छड्डदे आ विचकार 2 अंकड़े बच जाण, जिवें इत्थे तां 1 बचिआ है, जे 12 हुंदियां तां 2 अंकड़े बचदे विचकार, तां उस केस दे विच उन्हां दोनों ऑब्जरवेशनस नूं ऐड करके, मान लो एक उन्हां चों x है दूजी है y, तां उन्हां नूं जोड़ के 2 नाल करना हुंदा है डिवाइड। उस केस दे विच जिहड़ा मीडियन है वो इस तरह मिलदा है, दोनों फिगर्स नूं ऐड करके 2 नाल भाग कर देना, यानी दोनों फिगर्स का मध्यमान या आपां कह लईए कि मीन लभ लेना, उत्थों मिलती हुंदी आपां नूं मध्यिका। सो याद रखना है ईवन के केस च इस तरह विचकारले 2 अंकड़े नूं जोड़ के 2 नाल डिवाइड कर देना है, तो जदों अपने कोल ओड नंबर ऑफ फिगर्स ने तां विचकार इक्को ही अंकड़ा बचेगा, वही बन जाएगा अपने कोल मध्यिका यानी कि मीडियन। आने 13th क्वेश्चन ते, सम ऑफ जीरोस दिता होया आपां नूं एस दी वैल्यू है, प्रोडक्ट की वैल्यू है, तो आपां बहुपद यानी कि पोलीनोमीअल है जिहड़ा वो पता करना है। सो रिक्वायर्ड पोलीनोमीअल पहला भी इस तरह का क्वेश्चन किया है आपां। सो रिक्वायर्ड पोलीनोमीअल इज इक्वल्स टू के एक्स स्क्वेयर माइनस एस एक्स प्लस पी। सो के एक्स स्क्वेयर माइनस एस की वैल्यू है -4, माइनस ऑफ -4 नाल x प्लस प्रोडक्ट की वैल्यू है अपने कोल 2 गुणनफल यानी कि। सो के एक्स स्क्वेयर माइनस माइनस प्लस 4x प्लस 2। सो ये आ जाएगा अपने कोल इसका आंसर। अगले ते आने 14th क्वेश्चन ते। ये क्वेश्चन पहला भी किसी टेस्ट दे विच आया सी, जे तुहानूं याद होवे तां आपां नूं दिता होया कि PA एंड PB आर 2 टेंजेंट्स, 2 स्पर्श रेखावां ने इस सर्कल दे उपर, ते APB एंगल है जिहड़ा 60 डिग्री दिता होया, तां आपां नूं उन्हां ने AB दी लेंथ पता करन दे लई किया होया है। सो आह दोनों स्पर्श रेखावां ने, इट मीनस ये दोनों होणगियां अपने कोल इक्वल, ते इस दी तां आपां थ्योरम भी कीती हुई है। सो ये आ जाएगी अपने कोल 9 सेंटीमीटर। हुण 2 9 सेंटीमीटर दियां हो गईयां अपने कोल साइड्स
PAB ट्राइंगल दे विच। हुण अपने कोल क्योंकि आह दोनों इक्वल ने, तो इन्हां दे सामने वाले एंगल्स ने जिहड़े वो भी इक्वल होणगे, वो दोनों नूं आपां एक्स ले लैंदे आ। क्यों? क्योंकि जिहड़ी आइसोसेलेस ट्राइंगल हुंदी है, यानी कि जिहड़ी अपने कोल सम दो भुजी त्रिभुज हुंदी है, उसदियां समान भुजावां दे सन्मुख कोण हुंदे ने समान, इसलिए ये दोनों ही एक्स होणगे। हुण आपां इत्थे जेकर लईए इन ट्राइंगल APB x प्लस 60 डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी यानी कि त्रिभुज दे तीन कोणां दा जोड़ हुंदा 180 डिग्री। हुण x ते x 2x इक्वल्स टू आ जाके सबट्रैक्ट हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री। सो 2x इज इक्वल्स टू 120 डिग्री। आ इहदी कटिंग करके आपां नूं x दी वैल्यू मिल जाएगी 60 डिग्री। सो आ गया अपने कोल 60 डिग्री, ते आ एंगल भी आ गया अपने कोल 60 डिग्री। सो जदों किसी ट्राइंगल दे तीनों एंगल्स 60 हो गए, तो वो किहड़ी ट्राइंगल होगी? वो होगी इक्विलेटरल ट्राइंगल। सो इत्थे लिख सकते हैं आपां, सो ट्राइंगल APB इज इक्विलेटरल, यानी कि इसलिए त्रिभुज APB एक समभुजी त्रिभुज है, समभुजी त्रिभुज है। सो जो समभुजी त्रिभुज होगी तो उसदियां सारियां साइड्स हो गई इक्वल, इसलिए आ दो जिहड़ियां 9 ने, तो तीजी भी अपने कोल 9 सेंटीमीटर ही आ जाएगी। सो AB इज इक्वल्स टू 9 सेंटीमीटर। सो ये बन जाएगा अपने कोल इज द आंसर। आने नैक्सट क्वेश्चन ते, जो कि 15th क्वेश्चन आपां नूं डायग्राम दित्ती हुई है। इहदे विच दो टेंजेंट्स ने PA एंड PB टू द सर्कल विद सेंटर O। केंद्र O वाले चक्कर दे उत्ते दो अपने कोल स्पर्श रेखावां ने PA ते PB। इन्हां दे विच जिहड़ा एंगल है वो दिता होया 80 डिग्री। तां उन्हां ने आपां नूं POA फाइंड आउट करन लई किहा होया है, दिस एंगल इज रिक्वायर्ड। हाँ जी, हुण इहदे विच आपां सब तो पहलां आ जिहड़ियां दो ट्राइंगल्स ने इन्हां दी गल करांगे। ये दोनों आपस दे विच होणगीਆਂ कॉन्ग्रुएंट, यानी कि सरबंगसम। हुण ये सरबंगसम किवें होणगीਆਂ, पहलां इन्हां नूं आपां सिद्ध कर लैंदे इहदे विच। हाँ जी, इन ट्राइंगल POA एंड ट्राइंगल POB ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ हाँ जी PA इज इक्वल्स टू PB। क्यों? एक्सटर्नल पॉइंट तो ਜਿਹੜੀਆਂ टेंजेंट्स ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੰਬਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਬਰਾਬਰ। हाँ जी, बाहरी बिंदु तो स्पर्श रेखावां। मीनस टेंजेंट्स फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, ये लिखा जा सकता है। फर्दर OA इज इक्वल्स टू OB। OA ते OB क्यों इक्वल ने? दोनों ही अर्धव्यास ने सेम सर्कल दे, सो ये इक्वल होणगे। दैन उस तो बाद PO इज इक्वल्स टू PO। कॉमन हाइपोटेन्यूज, यानी कि सांझा करण। करण ही क्यों लिखे आपां? क्योंकि आपां देख सकते कि 90 के एंगल के सामने है ये, इसलिए ये दोनों दे विच सांझा करण हो जाएगा। कॉमन साइड भी लिख सकते हो, कोई इहदे विच भी प्रॉब्लम नहीं होएगी। सो तीन चीज़ां इक्वल हो गई, तो ये दोनों ट्राइंगल्स हो जाएंगे कॉन्ग्रुएंट। सो ट्राइंगल POA इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल POB, यानी कि सरबंगसम हो गई। कादे राही? SSS दे राही ये हो गई सरबंगसम। हुण जदों ये सरबंगसम हो गई ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ एंगल 1, ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ एंगल 2। एंगल 1 ਤੇ एंगल 2 ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਇਕੁਅਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋ ਕੌਨਗਰੂਐਂਟ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਪਾਰਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਕੁਅਲ, which implies एंगल 1 is equals to एंगल 2 by CPCT, यानी कि CPCT ਦੇ ਰਾਹੀਂ। ਹੁਣ 1 ਤੇ 2 ਦੋਨੇ ਬਰਾਬਰ ਨੇ, ਤਾਂ which implies एंगल 1 is equals to एंगल 2 is equals to 80 डिग्री ओवर 2, क्योंकि दोनों ही बराबर ने, तो दोनों ही 80 डिग्री के अध के बराबर होणगे। सो उत्थों एंगल 1 मिल गया आपां नूं 40 डिग्री। हुण एंगल 1 की वैल्यू आ चुकी है 40 डिग्री। सो हुण इस ट्राइंगल दे विच्चों आपां आ एंगल तो लभ ही सकते हैं बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। नाओ इत्थे कर दिंदा मैं, नाओ 40 डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस एंगल POA जिहड़ा कि उन्होंने आपां नूं पता करन लई कहा है इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। पिछे रीजन एंगल सम प्रॉपर्टी, यानी कि त्रिभुज तीन कोणां दा जोड़ हुंदा 180 डिग्री। हुण 90 ते 40 हो गया अपने कोल 130 डिग्री।
प्लस एंगल POA इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये जाके उधर सबट्रैक्ट हो जाएगा तो एंगल POA आ जाएगा अपने कोल 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री करके 50 डिग्री इज द आंसर। हाँ जी, जेकर ये हुण 2 नंबर चाहता आपां नूं क्वेश्चन तो तुसीं डायरैक्टली इन्हां बारे लिख सकते हो कि ये दोने होणगीਆਂ त्रिभुजां ਸਰਬੰਗ ਸਮ। उस तो बाद वाला पार्ट तुसीं इहदे विच शो कर सकते हो। हाँ, जे वड्डियां चाहता है 4 चाहता है तो तुसीं पूरा करना है। 2 दे विच जेकर तुहाडे कोल टाइम है तो तुसीं कोशिश करियो कि इहनूं सारे नूं पूरा कर सको। हाँ, जेकर टाइम घट होवे फिर तुसीं इत्थों डायरैक्टली चल सकते हो। तो उस तो बाद इन्ना पोर्शन तो जरूर तुसीं सॉल्व करोगे ही 2 मार्क्स के क्वेश्चन दे लई। अगले क्वेश्चन ते आने फिर हुण आपां 16th क्वेश्चन ते फाइंड सम ऑफ फर्स्ट 10 नैचुरल नंबर्स, पहलियां 10 प्राकृतिक संख्यावां दा जिहड़ा जोड़फल है वो आपां पता करना है। हाँ जी, हुण इस दे सोल्यूशन दे विच पहलियां 10 प्राकृतिक संख्यावां 1 2 3 चलदे चलदे कित्थे तक 10 तक। ए देखते हैं, ए है अपने कोल 1 ते इन्हां दे विच जिहड़ा फर्क है वो 1 दा चल रहा। सो डिफरेंस है जिहड़ा अपने कोल डी कॉमन डिफरेंस वो आ जाएगा 2 - 1 इज इक्वल्स टू 1 एंड लास्ट टर्म है जिहड़ी AN उसकी वैल्यू है अपने कोल। सो हुण आपां SN दा लगाने आ फॉर्मूला N/2 ब्रैकेट दे विच A + AN ए वाला लगा लेंदे आ क्योंकि इहदे विच AN दी वैल्यू अपने कोल हैगी है। सो SN S10 इज इक्वल्स टू 10/2 A दी वैल्यू 1 प्लस लास्ट टर्म 10। हाँ जी, इहदी होगी कटिंग 5 10 ते 1 11 सो 55 बन जाएगा इसका आंसर अपने कोल। नैक्सट 17th क्वेश्चन है जिहड़ा वो है A10 - A8 कहंदा 42 दे इक्वल होए तां D दी वैल्यू यानी कि कॉमन डिफरेंस की होएगा। हाँ जी, A10 अपने कोल हुंदा है A + 9D दे इक्वल माइनस A8 हुंदा अपने कोल A + 7D ते इहदी वैल्यू दित्ती हुई है आपां नूं 42। सो ये सोल्यूशन स्टार्ट हो गया अपना। हाँ जी, ब्रैकेट ओपन करांगे, पहला है अपने कोल A + 9D माइनस A माइनस 7D इक्वल्स टू 42। A प्लस दा A माइनस दा ये तो हो जाएंगे कैंसल। 9D चों 7D सबट्रैक्ट करांगे आ जाएगा 2D इज इक्वल्स टू 42। 2 दे टेबल 42 की कटिंग करांगे 21 ते तां D आ गया अपने कोल 21 यानी कि कॉमन डिफरेंस 21 आ गया इस केस दे विच ते यही बनेगा अपने कोल इस क्वेश्चन दा आंसर। सो स्टूडेंट्स, मैंने उम्मीद है जो अज आपां 2-2 नंबर के क्वेश्चन सॉल्व किए ने तुहाडे फाइनल एग्जाम्स की तैयारी के लिए ये तुहानूं चंगी तरह समझ आ गए होणगे। फिर भी कोई प्रॉब्लम होए, किसी क्वेश्चन दे विच तुहानूं कोई डाउट होए तो तुसीं मैनूं कमेंट करके या WhatsApp के थ्रू पूछ सकते हो। वीडियो चंगी लगी होए तो इसनूं लाइक करना ते अपने होर फ्रेंड्स ते स्टूडेंट्स दे नाल शेयर जरूर करना ते वीडियो नूं लास्ट तक देखण लई तुहाडा सारिआं दा थैंक्स।